महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आज हम लोग जयद्रथ वध पर्व के अंतर्गत नया अध्याय का आरंभ करेंगे। 120वां अध्याय सात्यकी द्वारा दुर्योधन की सेना का संहार तथा भाइयों सहित दुर्योधन का पलायन। ध्यान से सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी यवनों और काम्बोजों को पराजित करके आपकी सेना के बीच से होते हुए अर्जुन की ओर चल पड़े। पुरुष सिंह सात्यकी के दांत बड़े सुंदर थे, उनके कवच और ध्वज भी विचित्र थे। वे मृग की गंध लेते हुए व्याघ्र के समान आपकी सेना को भयभीत कर रहे थे। युयुधान, सात्यकी का एक नाम युयुधान भी था, तो इसलिए जगह जगह आया है युयुधान। युयुधान रथ के द्वारा विभिन्न मार्गों पर विचरते हुए अपने उस महावेगशाली धनुष को जोर जोर से घुमा रहे थे, जिसका पृष्ठभाग सोने से मढ़ा था, जो स्वर्णमय चंद्राकार चिन्हों से व्याप्त था। उनके भुजबंद और शस्त्राण स्वर्ण के बने थे। वे स्वर्णमय कवच से आच्छादित थे। सोने के ध्वज और धनुष से सुशोभित सूरवीर सात्यकी मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहे थे। युद्ध स्थल में मंडलाकार धनुष धारण किए अपने तेज स्वरूप सूर्य रश्मियों से प्रकाशित मानव सूर्य सात्यकी सतकाल में उगे हुए सूर्यदेव के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उनके कंधे और चाल ढाल वृषभ के समान थे। नेत्र भी वृषभ के ही तुल्य बड़े बड़े थे। वे नरश्रेष्ठ सात्यकी आपके सैनिकों के बीच में उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे गौओं के झुंड में साणों की शोभा होती है। मतवाले हाथी के समान पराक्रमी मदोन्मत्त गजराज के समान मंद गति से चलने वाले सात्यकी जब मदस्रावी मातंग के समान कौरव सैनिकों के मध्य भाग में खड़े हुए, उस समय आपके योद्धा उन्हें मार डालने की इच्छा से भूखे बाघों के समान उन पर टूट पड़े। वे सात्यकी तब द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की दुस्तर सेना को लांघ कर जलसंध रूपी सिंधु को पार करके काम्बोजों की सेना का संहार कर कृतवर्मा रूपी ग्राह के चंगुल से छूटकर आपकी सेना के समुद्र से पार हो गए। उस समय अत्यंत क्रोध में भरे हुए आपके रथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। फिर क्या हुआ? दुर्योधन, चित्रसेन, दुशासन, विवंसती, शकुनी, दुसह, तरुण, दुधर्ष, क्रध तथा अन्य बहुत से दुर्जय सूरवीर आमर्श में भरकर अस्त्र शस्त्र लिए वहां आगे बढ़ते हुए सात्यकी के पीछे पीछे दौड़े। माननीय नरेश, पूर्णिमा के दिन वायु के झकोरों से वेग पूर्वक ऊपर उठने वाले महासागर के समान आपकी सेना में बड़े जोर जोर से गर्जन तर्जन का शब्द होने लगा। उन सब को आक्रमण करते देख सेनी प्रवर सात्यकी ने अपने सारथी से हंसते हुए से कहा। क्या कहा? हे सूत, धीरे धीरे चलो। सूत, यह हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से भरी हुई जो दुर्योधन की सेना युद्ध के लिए उद्यत है और मेरी ओर तीव्र से वेग से आ रही है,
इस सेना समुद्र को मैं इस महान सम्रांगण में अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता था पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं सागरों को कंपाता हुआ आगे बढ़ने से रोकूंगा। ठीक उसी तरह जैसे तट की भूमि पूर्णिमा को ज्वलित होने वाले महासागर को रोक देती है। सारथे, इस महायुद्ध में देवराज इंद्र के समान मेरा पराक्रम देखो। मैं अभी अभी अपने पैने बाणों से शत्रुओं की सेना का संहार कर डालता हूँ। इस युद्ध स्थल में मेरे द्वारा मारे गए सहस्रों पैदलों, घुड़सवारों, रथियों और हाथी सवारों को देखना, जिनके शरीर मेरे अग्नि सदृश बाणों द्वारा विदीर्ण होंगे। अमित तेजस्वी सात्यकी जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय युद्ध के लिए उत्सुक हुए आपके सारे सैनिक शीघ्र ही उनके समीप आ पहुंचे। वे दौड़ो, मारो, ठहरो, देखो देखो इत्यादि बातें बोल रहे थे। शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले एवं विचित्र युद्ध की कला में निपुण सिनी प्रवर सात्यकी ने हंसते हुए वहां उपयुक्त बातें बोलने वाले 300 वीर घुड़सवारों तथा 400 हाथी सवारों को अपने तीखे बाणों से मार गिराया। सात्यकी द्वारा आपकी सेना के धनुर्धरों का वह नरसंहारी युद्ध देवासुर संग्राम के समान अत्यंत भयंकर हो चला। माननीय नरेश, सिनी पौत्र सात्यकी ने अपने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले आपके पुत्र की सेना का अकेले ही सामना किया। महाराज, उस सम्रांगण में पराक्रमी सात्यकी बाणों के समूह से आच्छादित हो गए थे, तो भी उन्होंने मन में तनिक भी घबराहट नहीं आने दी और आपके बहुत से सैनिकों को संहार कर डाला। शक्तिशाली राजेंद्र, वहां सबसे महान आश्चर्य की बात मैंने यह देखी कि सात्यकी का कोई भी बाण व्यर्थ नहीं गया। रथ, हाथी, घोड़ों से भरी तथा पैदल रूपी लहरों से व्याप्त हुई आपकी सागर सदृश सेना सात्यकी रूपी तटभूमि के समीप आकर अवरुद्ध हो गई। सात्यकी के बाणों द्वारा सबोर से मारी जाती हुई आपकी सेना के पैदल, हाथी और घोड़े सभी घबरा गए और बार बार चक्कर काटने लगे। सर्दी से पीड़ित हुई गायों के समान आपकी सेना वहीं चक्कर लगा रही थी। मैंने वहां एक भी पैदल रथी, हाथी तथा सवार सहित घोड़े को नहीं देखा जो युयुधान के बाणों से बिद्ध न हुआ हो। राजन नरेश्वर, सात्यकी ने आपके सैनिकों का जैसा संहार किया वैसा वहां अर्जुन ने भी नहीं किया था। सिनीपौत्र पुरुष श्रेष्ठ, सात्यकी निर्भय हो बड़ी फुर्ती से अस्त्र से चलाते और अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन से भी अधिक पराक्रम पूर्व युद्ध कर रहे थे। तब राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से सात्यकी के सारथी को और 4 पैने बाणों से उनके चारों घोड़ों को घायल किया। तत्पश्चात सात्यकी को भी पहले 3 बाणों से बींधकर फिर 8 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर दुशासन ने 16, शकुनी ने 25, चित्रसेन ने 5 बाणों द्वारा सेनी प्रवर सात्यकी को बिंध डाला। इसके बाद दुसह ने सात्यकी की छाती में 15 बाण मारे। महाराज, इस प्रकार उन बाणों से आहत होकर वृष्णिवंश के सिंह सात्यकी ने मुस्कुराते हुए ही उन सब को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। उस युद्ध स्थल में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम करने वाले सिनीवंशी सात्यकी अपने अत्यंत तेज बाणों द्वारा शत्रुओं को गहरी चोट पहुंचाकर बाज के समान सब ओर विचरने लगे। उन्होंने सुबल पुत्र शकुनी के धनुष और दस्ताने काटकर दुर्योधन की छाती में 3 बाण मारे। फिर इस सिनी वंश के प्रमुख वीर ने चित्रसेन को 100, दुसाह को 10, दुशासन को 20 बाणों से घायल किया। प्रजानाथ, तत्पश्चात आपके साले ने दूसरा धनुष लेकर सात्यकी को पहले 8 बाण मारा, फिर 5 बाणों से घायल कर दिया। दुशासन को 10 और दुसह ने भी 3 बाण मारे। राजन, दुर्मुख ने 12 बाणों से सात्यकी को छत विछत कर दिया। भारत, इसके बाद दुर्योधन ने 73 बाणों से युधान को घायल करके 3 पैने बाणों द्वारा उनके सारथी को बींध डाला। तब सात्यकी ने एक साथ विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन समस्त सूरवीर महारथियों को पुनः 5 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी ने आपके पुत्र के सारथी के ऊपर शीघ्र ही एक भल्ल का प्रहार किया। सारथी उसके द्वारा मारा जाकर
पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभो, उस सारथी के धराशायी होने पर आपके पुत्र का रथ हवा के समान तीव्र वेग से भागने वाले घोड़ों द्वारा युद्ध स्थल से दूर हटा दिया गया। राजन प्रजानाथ, तदनंतर आपके पुत्र और सैनिक राजा दुर्योधन के रथ की वैसी दशा देखकर सैकड़ों की संख्या में भाग खड़े हुए। भारत आपकी सेना को भागती देख सात्यकी ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, इस प्रकार आपके सहस्रों सैनिकों को भगाकर सात्यकी श्वेतवाहन अर्जुन के रथ की ओर चल दिए। आर्य महाबाहु सात्यकी को आगे जाते देखकर आपके सैनिक उस देखी हुई घटना को भी अनदेखी करके दूसरे काम में लग गए। सात्यकी बाणों को ग्रहण करते हुए अपनी और सारथी की भी रक्षा करते थे। उनके इस कार्य की आपके सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। अगला 121वां अध्याय सात्यकी के द्वारा पाषाण योधी मलेच्छों की सेना का संहार और दुशासन का सेना सहित पलायन। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, मेरी विशाल सेना को रौंद कर जाते हुए सात्यकी और अर्जुन को देखकर मेरे उन निर्लज्ज पुत्रों ने क्या किया? अभी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को निर्लज्ज बोल रहा है। वो खुद ही उनसे जो है गुस्साया हुआ है। वे सब के सब मरना चाहते थे। उस समय युद्ध स्थल में अर्जुन के समान ही सात्यकी का चरित्र देखकर उनकी कैसी धारणा हुई थी। वे सेना के बीच में परास्त होकर अपने छात्र बल का क्या वर्णन करेंगे। समरांगण में महायशस्वी सात्यकी किस प्रकार सारी सेना को लांघ कर आगे बढ़ गए। संजय, युद्ध स्थल में मेरे पुत्रों के जीते जी श्री नंदन सात्यकी जिस तरह आगे जा सके, संजय, वह सब मुझे बताओ। तात, यह मैं तुम्हारे मुख से अत्यंत विचित्र बात सुन रहा हूँ कि शत्रु दल के उन बहुसंख्यक महारथियों के एकमात्र सात्यकी का ऐसा घोर संग्राम हुआ। मैं अपने भाग्यहीन पुत्र के लिए सब कुछ विपरीत मान रहा हूँ, क्योंकि समरांगण में अकेले सात्यकी ने बहुत से महारथियों का वध कर डाला। संजय, और सब पांडव तो दूर रहे, क्रोध में भरे हुए अकेले सात्यकी के लिए भी मेरी सारी सेना पर्याप्त नहीं है। जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है, उसी प्रकार सात्यकी विचित्र युद्ध करने वाले विशाल द्रोणाचार्य को भी युद्ध में परास्त करके मेरे पुत्रों का वध कर डालेंगे। कृतवर्मा आदि बहुत से सूरवीर सम्रांगण में प्रयत्न करते ही रह गए, परंतु पुरुष प्रवर सात्यकी मारे न जा सके। सिनी के महायशस्वी पौत्र सात्यकी ने वहां जैसा युद्ध किया, वैसा तो अर्जुन ने भी नहीं किया था। तब संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी खोटी सलाह और दुर्योधन की काली करतूत से यह सब कुछ हुआ है। भारत, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सावधान होकर सुनिए। आपके पुत्र की आज्ञा से युद्ध के लिए अत्यंत क्रूरता पूर्वक निश्चय करके परस्पर शपथ ले वे भी पराजित योद्धा पुनः लौट आए। 3000 घुड़सवार और हाथी सवार दुर्योधन को अपना अगुआ बनाकर चले। उनके साथ शक, काम्बोज, बहलिक, यवन, शरद, कुलिंद, तणंग, तंगण, अंबष्ठ, पैसाच, बर्बर तथा पर्वतीय योद्धा भी थे। राजेंद्र, वे सब के सब कुपित हो हाथों में पत्थर लिए सात्यकी की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे फतिंगे जलती हुई आग पर टूट पड़ते हैं। आजकल भी बहुत सारे पत्थरबाज हैं, एक विशेष समुदाय के लोग, तो वहाँ पर भी कुछ पत्थरबाज थे जो हमको देखने को मिल रहा है महाभारत में। वहाँ भी पत्थरबाज थे। राजन, पत्थरों द्वारा युद्ध करने वाले पर्वतियों के 500 सूरवीर रथी युद्ध के लिए सुसज्जित हो सात्यकी पर चढ़ाए। तत्पश्चात 1000 रथी, 100 महारथी, 1000 हाथी और 2000 घुड़सवारों के साथ बहुत से महारथी और असंख्य पैदल सैनिक सात्यकी पर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े। भरतवंशी महाराज, इस सात्यकी को मार डालो। इस प्रकार उन समस्त सैनिकों को प्रेरित करते हुए दुशासन ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वहां हमने सात्यकी का अत्यंत अद्भुत चरित्र देखा कि वे बिना किसी घबराहट के अकेले ही बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे।
उन्होंने रथ सेना, गज सेना तथा उन समस्त घुड़सवारों एवं लुटेरे मलिक्षों का भी सब प्रकार से संहार कर डाला। वहां चूर चूर हुए चक्कों, टूटे हुए उत्तमोत्तम आयुधों, टूक टूक हुए धुरों, खंडित हुए ईसादंडों और बंधुओं, मथे गए हाथियों, तोड़कर गिराए हुए ध्वजों, छिन्न भिन्न कवचों और विनष्ट हुए सैनिकों की लाशों से वहां की पृथ्वी पट गई थी। माननीय भरत नरेश योद्धाओं के हारों, आभूषणों, वस्त्रों और अनुकर्षों से आच्छादित हुई वहां की भूमि तारों से व्याप्त हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। भारत, अंजन और बमन नामक दिग्गज के कुल में उत्पन्न हुए पर्वताकार श्रेष्ठ गजराज भी वहां धराशायी हो गए। नरश्रेष्ठ, सुप्रतीक, महापद में रावत तथा अन्य पुंडरीक, पुष्यदंत और सार्वभौम दिग्गजों के कुलों में उत्पन्न हुए बहुतेरे दंतार हाथी भी वहां धरती से लौट रहे थे। राजन, वहां सात्यकी ने वनायु, काम्बोज, काम्बोज जो है आजकल का जो काबुल है, जो अफगानिस्तान में है, उसी को काम्बोज बोला जाता है, जहाँ का शकुनी मामा था। और बहलीक देशों में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अश्वों तथा पहाड़ी घोड़ों को भी मार गिराया। सिनी के उस वीर पौत्र ने अनेक देशों में उत्पन्न हुए विभिन्न जाति के सैकड़ों और हजारों हाथियों का संहार कर डाला। वे हाथी जब काल के गाल में जा रहे थे, उस समय दुशासन ने लूटपाट करने वाले मलेच्छों से इस प्रकार कहा, धर्म को न जानने वाले योद्धाओं, इस तरह भाग जाने से तुम्हें क्या मिलेगा? लौटो और युद्ध करो। इतने पर भी उन्हें चोर जोर से भागते देख आपके पुत्र दुशासन ने पत्थरों द्वारा युद्ध करने वाले सूरवीर पर्वतियों को आज्ञा दी, वीरों, तुम लोग प्रस्तरों द्वारा युद्ध करने में कुशल हो। सात्विकी को इस कला का ज्ञान नहीं। प्रस्तर युद्ध को न जानते हुए भी युद्ध की इच्छा रखने वाले शत्रु को तुम लोग मार डालो। इसी प्रकार समस्त कौरव भी प्रस्तर युद्ध में प्रवीण नहीं है, अतः तुम डरो मत, आक्रमण करो, सात्विकी तुम्हें नहीं पा सकता। जैसे मंत्री राजा के पास जाते हैं, उसी प्रकार वे पाषाण योधी समस्त पर्वतीय नरेश सात्विकी की ओर दौड़े। वे पर्वत निवासी योद्धा हाथी के मस्तकों के समान बड़े बड़े प्रस्तर हाथ में लेकर सम्रांगण में युद्धान के सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हो गए। आपके पुत्र दुशासन से प्रेरित होकर सात्विकी के वध की इच्छा रखने वाले अन्य बहुतेरे सैनिकों ने भी छेपणियां शस्त्र उठाकर सब ओर से सात्विकी की संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। प्रस्तर युद्ध की इच्छा रखने वाले उन योद्धाओं के आक्रमण करते ही सात्विकी ने तेज किए हुए बाणों द्वारा संधान करके उन पर चलाया। पर्वतीय सैनिकों द्वारा की हुई भयंकर पाषाण वर्षा को सिनी प्रवर सात्विकी ने अपने सर्पतुल्य नाराचों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। माननीय नरेश, जुगनुओं की जमातों के समान उद्भासित होने वाले उन पत्थरों से प्रायः सारी सेनाएं आहत होकर हाहाकार करने लगी। तदनंतर बड़े बड़े शिलाखंड उठाए हुए 500 सूरवीर अपनी भुजाओं के कट जाने से धरती पर गिर पड़े। फिर 1000 योद्धा तथा 1 लाख अन्य सैनिक सात्विकी तक पहुंचने भी नहीं पाए थे कि अपने हाथ में लिए शिलाखंडों से कटी हुई बाहों के साथ भी धराशायी हो गए। सात्विकी के भल से चूर हुए शिलाखंडों द्वारा मारे गए मलेच्छ प्राण शून्य होकर जहां तहां भाग गए। ये मलेच्छ लोग जो है आजकल के एक विशेष समुदाय के लोग हैं, जो वे पत्थर चलाते हैं, तो उनके वंशज जो है आज भी जिंदा हैं, पत्थर चलाने वाले लोग। महामना सात्विकी द्वारा समरभूमि में मारे जाते हुए मलिच्छ सैनिक उन पर बड़ी भयंकर पत्थरों की वर्षा करते थे। वे पाषाणों द्वारा युद्ध करने वाले सूरवीर विजय के लिए यत्नशील होकर रणक्षेत्र में डटे हुए थे। उनकी संख्या अनेक सहस्त्र थी, परंतु सात्विकी ने उन सब का संहार कर डाला। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। तदनंतर पुनः हाथ में लोहे के गोल और त्रिशूल लिए मुंह फैलाए हुए दरद, तंगण, खस, लंपाक और
कुलिंद देशीय मलेच्छों ने सात्यकी पर चारों ओर से पत्थर बरसाए, परंतु प्रतिकार करने में निपुण सात्यकी ने अपने नाराचों द्वारा उन सब को छिन्न भिन्न कर दिया। आकाश में तीखे बाणों द्वारा टूटने फूटने वाले प्रस्तर खंडों के शब्दों से भयभीत हो रथ घोड़े हाथी और पैदल सैनिकों द्वारा युद्ध स्थल में इधर उधर भागने लगे। पत्थरों से चूर्ण हुए व्याप्त हुए मनुष्य हाथी घोड़े वहां ठहर न सके, मानो उन्हें भ्रमरों ने डस लिया हो। जो मरने से बचे थे वे हाथी भी खून से लथपथ थे, उनके कुंभस्थल विदीर्ण हो गए। राजन, बहुत से हाथियों के सिर छत विछत हो गए, उनके दांत टूट गए, सुंड दंड खंडित हो गए तथा सैकड़ों गजराजों के सात्यकी ने अंग भंग कर दिए। माननीय नरेश, सात्यकी सिद्धस्थ पुरुष की भांति क्षण भर में 500 योद्धाओं का संहार करके सेना के मध्य भाग में विचरने लगे। उस समय घायल हुए हाथी युधान के रथ को छोड़कर भाग गए। बाणों से चूर चूर होने वाले पत्थरों की ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो कमल दलों पर गिरती हुई जलधाराओं का शब्द कानों में पड़ रहा हो। आर्य, जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र गर्जन करता हुआ बढ़ाता है, उसी प्रकार सात्यकी के द्वारा पीड़ित हुई आपकी सेना में महान कोलाहल प्रकट हो रहा था। उस भयंकर शब्द को सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने सारथी से कहा, सुत, वह सातवत कुल का महारथी वीर सात्यकी रणक्षेत्र में क्रुद्ध होकर कौरव सेना को बार बार विदीर्ण करता हुआ काल के समान विचर रहा है। सारथे, जहां यह भयानक शब्द हो रहा है वहीं मेरे रथ को ले चलो। निश्चय ही युधान पाषाण योद्धाओं से भिड़ गया है, तभी तो ये भागे हुए घोड़े संपूर्ण रथियों को रणभूमि से बाहर लिए जा रहे हैं। ये रथी शस्त्र और कवच से हीन होकर शस्त्रों के आघात से रुग्ण हो यत्र तत्र गिर रहे हैं। इस समय इस भयंकर युद्ध में सारथी अपने घोड़ों को काबू में नहीं रख पाते हैं। द्रोणाचार्य का वचन सुनकर सारथी ने संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण से इस प्रकार कहा, आयुष्मान, कौरव सेना चारों ओर भाग रही है। देखिए, रण क्षेत्र में वे सब योद्धा व्यूह भंग करके इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये पांडव सहित पांचाल वीर संगठित हो आपको मार डालने की इच्छा से सब ओर से आप पर ही आक्रमण कर रहे हैं। शत्रुदमन, इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उस पर ध्यान दीजिए। यहीं ठहरना है या अन्यत्र जाना है? सात्यकी तो बहुत दूर चले गए। द्रोणाचार्य का सारथी जब इस प्रकार कह रहा था, उसी समय श्रीनंदन सात्यकी बहुतेरे रथियों का संहार करते दिखाई दिए। सम्रांगण में युधान की मार खाते हुए आपके सैनिक उनके रथ को छोड़कर द्रोणाचार्य की सेना की ओर भाग गए। पहले दुशासन जिन रथियों के साथ लौटा था, वे सब के सब भयभीत होकर द्रोणाचार्य के रथ की ओर भाग गए। अगला अध्याय 121। द्रोणाचार्य का दुशासन को फटकारना, द्रोणाचार्य के द्वारा वीर केतु आदि पांचालों का वध एवं उनका धृष्टद्युम्न के साथ घोर युद्ध, द्रोणाचार्य का मूर्छित होना, धृष्टद्युम्न का पलायन, आचार्य की विजय। संजय कहते हैं, राजन, दुशासन के रथ को अपने समीप खड़ा हुआ देख द्रोणाचार्य उससे इस प्रकार बोले, दुशासन, ये सारे रथी कहाँ भागे जा रहे हैं? राजा दुर्योधन सकुशल तो है क्या? सिंधुराज जयद्रथ अभी जीवित है? तुम तो राजा के बेटे, राजा के भाई और महारथी वीर हो। युवराज का पद प्राप्त करके तुम इस युद्ध स्थल में किस लिए भागे फिरते हो? दुशासन, तुमने द्रौपदी से कहा था, अरे तू जुए में जीती हुई दासी है, अतः हमारी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली हो जा। मेरे बड़े भाई राजा दुर्योधन की वस्त्रवाहिका बन जा। अब तेरे संपूर्ण पति थोथे तिलों के समान नहीं के बराबर हो गए। पहले ऐसी बातें कहकर अब तुम युद्ध से क्यों भाग रहे हो? पांचालों और पांडवों के साथ स्वयं ही बड़ा भारी बैर ठान कर युद्ध स्थल में अकेले सात्यकी का सामना करके कैसे भयभीत हो उठे हो? क्या पहले तुम जुए के पासे उठाते समय नहीं जानते थे कि ये एक दिन भयंकर विषधर सर्पों के समान विनाशकारी बाण बन जाएंगे?
पूर्व काल में विशेषतः पांडुपुत्र युधिष्ठिर को जो अप्रिय वचन सुनाए गए और द्रौपदी देवी को जो कष्ट पहुंचाया गया, इन सब की जड़ तुम ही हो। कहाँ गया तुम्हारा वह दर्प और अभिमान? कहाँ है तुम्हारा पराक्रम? कहाँ गई तुम्हारी गर्जना? विषैले सर्पों के समान कुंती कुमारों को कुपित करके कहाँ भागे जा रहे हो कायर दुशासन? यह कौरवी सेना, यह राज्य और इसका राजा दुर्योधन, ये सभी शोचनीय हो गए हैं, क्योंकि तुम राजा के क्रूर कर्मी भाई होकर आज युद्ध में कायर की भांति पीठ दिखाकर भाग रहे हो। वीर, तुम्हें तो अपने बाहुबल का आश्रय लेकर इस भागती हुई सेना की रक्षा करनी चाहिए, परंतु आज तुम युद्ध छोड़कर भयभीत हो उठे हो और शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो। शत्रुसूदन, तुम तो सेनापति हो, तुम्हारे भागने पर दूसरा कौन युद्ध भूमि में ठहरेगा? जब आश्रयदाता या रक्षक ही डर जाए तब दूसरा क्यों न भयभीत होगा? कौरव अकेले सात्यकी के साथ युद्ध करते समय जब आज तुम्हारी बुद्धि संग्राम से पलायन करने में प्रवृत्त हो गई, तुमने भागने का विचार कर लिया, तब जिस समय तुम गांडीवधारी अर्जुन, भीमसेन अथवा नकुल सहदेव को युद्ध स्थल में देखोगे, उस समय तुम क्या करोगे? रण क्षेत्र में अर्जुन के बाण सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं, उनके समान सात्यकी के बाण नहीं हैं जिनसे भयभीत होकर तुम भागे जा रहे हो। वीर, जल्दी जाओ, अपनी माता गांधारी देवी के पेट में घुस जाओ, अन्यथा इस भूतल पर दूसरा कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भाग जाने से तुम्हें तुम्हारे जीवन की रक्षा दिखाई देती हो। यदि तुमने भागने का विचार कर लिया है, तब यह पृथ्वी राज्य शांति पूर्वक ही धर्मराज युधिष्ठिर को सौंप दो। केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान अर्जुन के बाण जब तक तुम्हारे शरीर में नहीं घुस जाते, तब तक ही तुम लोग पांडवों के साथ संधि कर लो। महामनस्वी कुंती कुमार जब तक तुम्हारे 100 भाइयों को रण क्षेत्र में मारकर यह सारी पृथ्वी तुमसे छीन नहीं लेते, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। जब तक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा युद्ध की प्रशंसा करने वाले भगवान श्री कृष्ण क्रोध नहीं करते, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। जब तक महाबाहु भीमसेन विशाल कौरव सेना में घुसकर तुम्हारे सारे भाइयों को दबोच नहीं लेते, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। दुशासन, पूर्व काल में भीष्म जी ने तुम्हारे भाई दुर्योधन से कहा था कि सौम्य पांडव युद्ध में अजय हैं, तुम उनके साथ संधि कर लो, परंतु तुम्हारे मूर्ख भ्राता दुर्योधन ने वह कार्य नहीं किया। अतः अब तुम रण क्षेत्र में धैर्य धारण करके प्रयत्नपूर्वक पांडवों के साथ युद्ध करो। मैंने सुना है भीमसेन तुम्हारा ही खून पिएंगे। भीमसेन की प्रतिज्ञा झूठी नहीं है, वह उसी रूप में सत्य होगी। ओ मूर्ख कायर, क्या तुम भीमसेन के पराक्रम को नहीं जानते, जो तुमने उनके साथ बैर ठाना है और अब युद्ध से भागे जा रहे हो? भरत नंदन, अब तुम शीघ्र ही इसी रथ के द्वारा जहां सात्यकी खड़े हैं वहां जाओ। तुम्हारे न रहने से सारी सेना भाग जाएगी। तुम अपने लाभ के लिए रण क्षेत्र में सत्य पराक्रमी सात्यकी के साथ युद्ध करो। द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुशासन कुछ भी नहीं बोल सका। वह उनकी सुनी हुई बातों को भी अनसुनी करके उसी मार्ग पर चल दिया जिससे सात्यकी गए थे। उसने युद्ध से पीछे न हटने वाले मलेच्छों की विशाल सेना के साथ सम्रांगण में सात्यकी के पास पहुंचकर उनके साथ प्रयत्नपूर्वक युद्ध आरंभ किया। उधर रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर मध्यम वेग का आश्रय ले पांचालों और पांडवों पर टूट पड़े। द्रोणाचार्य क्षेत्र में पांडवों की विशाल सेना में प्रवेश करके उनके सैकड़ों और हजारों सैनिकों को भगाने लगे। महाराज, उस समय आचार्य द्रोण युद्ध स्थल में अपना नाम सुना सुना कर पांडव, पांचाल तथा मत्स्य देशीय सैनिकों का महान संहार करने लगे। इधर उधर घूम घूम कर समस्त सेनाओं को पराजित करते हुए द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए उस समय तेजस्वी पांचाल राजकुमार वीरकेतु आया। उसने झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल करके 1 से उनके ध्वज को और 7 बाणों से उनके सारथी को बिंध दिया। महाराज,
उस समय युद्ध में मैंने यह अद्भुत बात देखी कि द्रोणाचार्य उस वेगशाली पांचाल राजकुमार वीरकेतु की ओर न बढ़ सके। माननीय नरेश, द्रोणाचार्य को रण क्षेत्र में अवरुद्ध हुआ देख धर्मपुत्र की विजय चाहने वाले पांचालों ने सब ओर से उन्हें घेर लिया। राजन, उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी बाणों, बहुमूल्य तोमरों तथा नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा करके अकेले द्रोणाचार्य को ढक दिया। नृपश्रेष्ठ, द्रोणाचार्य ने अपने बाण समूहों द्वारा चारों ओर से उन समस्त अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े करके आकाश में महान मेघों की घटाओं को छिन्न भिन्न करने के पश्चात प्रवाहित होने वाले वायुदेव के समान सुशोभित हो रहे थे। तत्पश्चात शत्रु वीरों का संहार करने वाले आचार्य ने सूर्य और अग्नि के समान अत्यंत भयंकर बाणों को धनुष पर रखा और वीर केतु के रथ पर चला दिया। राजन, वह प्रज्वलित होता हुआ सा बाण पांचाल कुलनंदन वीर केतु को विदीर्ण करके खून से लथपथ हो तुरंत ही धरती में समा गया। फिर तो पांचाल कुल को आनंदित करने वाला वह राजकुमार वायु से टूटकर पृथ्वी के शिखर से नीचे गिरने वाले चंपा के विशाल वृक्ष के समान तुरंत रथ से नीचे गिर पड़ा। उस महान धनुर्धर महाबली राजकुमार के मारे जाने पर पांचाल सैनिकों ने शीघ्र ही आकर द्रोणाचार्य को चारों ओर से घेर लिया। भारत, चित्रकेतु, सुधर्मा, चित्रवर्मा, चित्ररथ, ये चारों वीर अपने भाई की मृत्यु से दुखित हो युद्ध की इच्छा रखकर एक साथ द्रोण पर टूट पड़े और जिस प्रकार वर्षा काल में मेघ पानी बरसाते हैं उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे। उन महारथी राजकुमारों द्वारा बारंबार घायल किए जाने पर द्विजश्रेष्ठ द्रोण ने उनके विनाश के लिए महान क्रोध प्रकट किया। तब द्रोणाचार्य ने उनके ऊपर बाणों का जाल सा बिछा दिया। नृपश्रेष्ठ, द्रोणाचार्य के कान तक खींचकर छोड़े हुए उन बाणों द्वारा घायल होकर वे राजकुमार यह भी न जान सके कि हमें क्या करना चाहिए। भरत नंदन, रणक्षेत्र में कुपित हुए द्रोणाचार्य ने हंसते हुए से अपने बाणों द्वारा उन किंकर्तव्य मूढ़ राजकुमारों को घोड़े सारथ तथा रथ से हीन कर दिया। तत्पश्चात दूसरे तेज धार वाले भल्लों से महायशस्वी द्रोण ने उन राजकुमारों के मस्तक उसी प्रकार काट दिए मानो वृक्षों से फूल चुन लिए गए हों। राजन, जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम में दैत्य और दानव धराशायी हुए थे उसी प्रकार वे सुंदर कांति वाले राजकुमार मारे जाकर उस समय रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज, प्रतापी द्रोण ने युद्ध स्थल में उन राजकुमारों का वध करके स्वर्ण में पृष्ठ वाले दुर्जय धनुष को घुमाना आरंभ किया। राजन, उस समय वह धनुष मेघों की घटा में बिजली के समान प्रकाशित हो रहा था। देवताओं के समान तेजस्वी पांचाल महारथियों को मारा गया देख धृष्टद्युम्न अत्यंत उद्विग्न हो नेत्रों से आंसू बहाते हुए कुपित हो उठे और संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़े। राजन, रणक्षेत्र में धृष्टद्युम्न के बाणों से द्रोणाचार्य की गति अवरुद्ध हुई देख कौरव सेना हाहाकार कर उठी। महामना धृष्टद्युम्न के द्वारा बाणों से आच्छादित किए जाने पर भी द्रोणाचार्य को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे मुस्कुराते हुए युद्ध में संलग्न रहे। महाराज, तत्पश्चात धृष्टद्युम्न ने क्रोध से अचेत होकर झुकी ही गांठ वाले 90 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य की छाती पर प्रहार किया। बलवान वीर धृष्टद्युम्न के द्वारा गहरी चोट पहुंचाई जाने पर महायशस्वी द्रोणाचार्य रथ के पिछले भाग में मूर्छित होकर बैठ गए। उनको उस अवस्था में देखकर बल पराक्रम से संपन्न धृष्टद्युम्न ने धनुष रख दिया, तुरंत ही तलवार हाथ में ले ली। माननीय नरेश, महारथी धृष्टद्युम्न शीघ्र ही अपने रथ से कूदकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े। राजन, वे क्रोध से आंख लाल करके द्रोणाचार्य के सिर को धड़ से अलग कर देना चाहते थे। उसी समय द्रोणाचार्य होश में आ गए और उन्होंने अपने को मार डालने की इच्छा से धृष्टद्युम्न को निकट आया देख महान टंकार करने वाले अपने धनुष को हाथ में लेकर निकट से बेधने वाले बित्ते बराबर बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। राजन, आचार्य सम्रांगण में महारथी धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। निकट से युद्ध करने वाले द्रोणाचार्य के पास उन्हीं के बनाए हुए वैतस्तिक नामक बाण थे जिसके द्वारा उन्होंने धृष्टद्युम्न को छत विछत कर दिया। महाबली महापराक्रमी धृष्टद्युम्न
उन बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल होकर अपना वेग भंग हो जाने के कारण रथ से कूद पड़े और पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। वे वीर महारथी धृष्टद्युम्न महान धनुष हाथ में लेकर सम्रांगण में द्रोणाचार्य को बेधने लगे। महाराज द्रोणाचार्य ने भी अपने बाणों द्वारा द्रुपद पुत्र को घायल कर दिया। जैसे त्रिलोकी के राज्य की इच्छा रखने वाले इंद्र और प्रहलाद में परस्पर युद्ध हुआ था, उसी प्रकार उस समय द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में अद्भुत युद्ध होने लगा। वे दोनों युद्ध की प्रणाली के ज्ञाता थे, अतः विचित्र मंडल, यमक तथा अन्य प्रकार के मार्गों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को बाणों से छत विछत करने लगे। वर्षा काल के दो मेघों के समान बाण वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न युद्ध स्थल में संपूर्ण योद्धाओं के मन को मोहने लगे। वे दोनों महारथी महामनस्वी वीर अपने बाणों द्वारा आकाश दिशाओं तथा पृथ्वी को आच्छादित करने लगे। उन दोनों ने उस अद्भुत युद्ध की सभी प्राणियों ने प्रशंसा की। महाराज सभी क्षत्रिय तथा आपके अन्य सैनिक भी उन दोनों के युद्ध की प्रशंसा की। राजन पांचाल योद्धा यों कहकर कोलाहल करने लगे कि द्रोणाचार्य सम्रांगण में धृष्टद्युम्न के साथ उलझ गए हैं, ये अवश्य ही हमारे अधीन हो जाएंगे। उसी समय द्रोण ने युद्ध में बड़ी उतावली के साथ धृष्टद्युम्न के सारथी का सिर वृक्ष के पके हुए फल के समान धड़ से नीचे गिरा दिया। राजन फिर तो महामना धृष्टद्युम्न के घोड़े भाग चले। उनके भाग जाने पर पराक्रमी द्रोणाचार्य रणभूमि में सब ओर घूम घूम कर पांचालों और सृंजयों के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले प्रतापी द्रोणाचार्य पांडवों और पांचालों को पराजित करके पुनः अपने व्यूह में आकर खड़े हो गए। प्रभो, उस समय पांडव सैनिक युद्ध में उन्हें जीतने का साहस न कर सके। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी का प्रवेश और द्रोणाचार्य का पराक्रम विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ और आगे की कथा अब हम कल सुनेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।